हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का लक्ष्य अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे भैया क्लास 11 मैथमेटिक्स कोनिक सेक्शन संघ परिच्छेद चैप्टर, और जहां पर हम लोग दीर्घवृत्त का इंट्रोडक्शन सीख लिए थे। दीर्घवृत्त के इंट्रोडक्शन में हमने आपको क्या बताया था, एक बार ऐसे ओरली समझिएगा, ठीक ना। तो देखिएगा दीर्घवृत्त है क्या। ये हमने बताया था दीर्घवृत्त में भैया कि जो दीर्घवृत्त है इस तरीके से कुछ संरचना होती है। इसमें बोलिएगा नहीं, दो नाभि होती है, एक F1 और एक F2, ठीक ना। दो पॉइंट होते हैं, उनको हम नाभि बोलते हैं। इन पॉइंट से बोल रहे, इन पॉइंट से प्लेन के चारों तरफ, इन पॉइंट से प्लेन के चारों तरफ ऐसे बिंदु लेना है जो, जैसे मान लो एक पॉइंट यहां है, ये और ये, इन दोनों का योग, मान लो ये 3 है, ये 4 है, 4 3 कितना आएगा 7। तो ऐसा एक पॉइंट और लो, मान लो जैसे यहाँ एक पॉइंट अगर है, ठीक ना, एक पॉइंट यहां पर है, तो इसका और इसका योग भी, जैसे मान लो 5 हो गया या 2 हो गया, इसका भी योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। फिर ऐसे पॉइंट लो, फिर जो है ऐसा एक आध पॉइंट लो, मान लो जैसे यहां है, तो ये और ये, मान लिया कि ये 6 होगा, ये 1 होगा, इसका भी योग कितना हुआ, 7 हुआ। बात समझ रहे अपने? तो इस तरीके से भैया ऐसे ऐसे पॉइंट जहां से दोनों नाभियों से दूरी जो है जोड़ने के बाद बराबर आ जाए, उन बिंदुओं के समुच्चय को, उन बिंदुओं के समुच्चय को क्या बोलते हैं, दीर्घवृत्त बोलते हैं, इलिप्स बोलते हैं। बात समझ में आई? तो ऐसे ऐसे इन पॉइंटों को जब मिलाओगे आप, तो ऐसे ऐसे क्या हो जाएगा, दीर्घवृत्त बन जाएगा। बात समझ में आई? ये पिछली क्लास में हमने आपको सिखाया था, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं बन जी। और ये बताया था कि ये जैसे दीर्घवृत्त है, तो यहाँ पर ये F1 होता है, ये F2 होता है। इन F1 F2 को क्या बोलते हैं, नाभि बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, नाभि बोलते हैं। इन जहां पर ये नाभि से जाने वाले अक्ष को कट कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं, ठीक ना। और दोनों नाभियों के मध्य बिंदु को क्या बोलेंगे, लघु अक्ष बोलेंगे। यहां से यहां तक ये क्या है, लघु अक्ष है, ठीक ना। क्या है भैया, लघु अक्ष, इसे क्या बोलेंगे, दीर्घ अक्ष। बात समझ में आई? क्या बोलेंगे, दीर्घ अक्ष बोलेंगे। किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से बेसिक बेसिक चीजें हमने आपको पिछली क्लास बता दिया था, ठीक ना। अब चलते हैं हम लोग आगे इसी टॉपिक में, देखिएगा। हाँ, अब देखिए अगला हेडिंग क्या है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बात ना करिएगा। क्या कर रहा है अगला हेडिंग, अर्ध दीर्घअक्ष, अर्ध लघु अक्ष और दीर्घवृत्त के केंद्र से नाभ की दूरी के बीच में संबंध। अर्ध दीर्घअक्ष क्या है, अर्ध लघु अक्ष क्या है, केंद्र क्या है, ये सारी चीजें हमने आपको बताया था। फिर से इसे देख लीजिए। ये क्या है भैया, केंद्र है। ये क्या है, केंद्र है। ये दीर्घ अक्ष है। ये क्या है, दीर्घ अक्ष है। तो यहां से यहां तक क्या होगा, आधा दीर्घ अक्ष, यानी कि अर्ध दीर्घ अक्ष होगा। क्या होगा, अर्ध दीर्घ अक्ष होगा। यहां से यहां तक क्या है, लघु अक्ष। क्या है, लघु अक्ष। तो यहां से यहां तक ये क्या होगा, आधा, यानी कि अर्ध लघु अक्ष होगा। बस समझ में? ये क्या है, आधा लघु अक्ष, ये पूरा लघु अक्ष है, ये आधा लघु अक्ष, पूरा दीर्घ अक्ष है, आधा दीर्घ अक्ष है, ये आधा दीर्घ अक्ष, ये केंद्र है, ठीक है। किसी कोई समस्या नहीं। अब इन्हीं में क्या करना है हमको, आपको संबंध देखना है। देखिए ध्यान से, इसमें एक दीर्घवृत्त बना दिया है, ठीक। और देखते हैं ये क्या बोले, फिर इसके बाद हम लोग अपने हिसाब से पढ़ते हैं। क्या करा है कि दीर्घवृत्त के दीर्घ अक्ष पर एक अंत्यबिंदु के लिए, यानी कि दीर्घवृत्त के अक्ष पर एक बिंदु लो, ठीक ना। जैसे यहां पर एक पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट ले लिया, और बिंदु P की नाभियों में दूरियों का योग, बिंदु P की नाभियों में दूरियों का योग, यानी कि
यहां पर अगर हम नाभियों की दूरी का योग देखेंगे तो कितना होगा। देखो जैसे कह रहा है F1P, F1P यानी कि यहां से यहां तक, प्लस F2P, F2P, F1P प्लस F2P यानी कि यहां से यहां तक और यहां से यहां तक क्या होगा, F1O, F1O ये दूरी F1O और OP, OP और प्लस F2 ये। तो बात तो है ना, ध्यान देखो, ध्यान देखिएगा, यहां पर आपको बता रहे हैं ये कहना क्या चाह रहे हैं। ये कहना ये चाह रहे हैं कि जैसे ये है, ठीक, यहाँ पर एक पॉइंट क्या है, P है, यहाँ F2 है और यहाँ कहीं क्या है, F1 है और यहाँ पर कहीं क्या है, O पॉइंट है। ठीक, तो देखिएगा ध्यान से भैया, ये क्या कर रहे हैं कि ये यहां से यहां तक दूरी क्या होगा, ये PF1 प्लस PF2, बोलिए नहीं, इस बिंदु से इसकी भी दूरी और इसकी भी दूरी, P से F1 और P से F2 किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, O से F1 प्लस O से P। देखो ध्यान से, ये दूरी और ये दूरी, यही दूरिया तो है P से F1, P से F1 क्या ही हो गया, P से F1 क्या हुआ, P से F1 ये PO प्लस PO या OP प्लस OF1 हुआ ना, और प्लस में F2 तो PF2 तो एक्स्ट्रा जोड़ा है ना, प्लस का PF2 हो जाएगा। देखो ध्यान से, PF2 यानी कि हम लोग इतने के स्थान पे क्या रखें, F1 प्लस OP। ध्यान देखो, F1 प्लस OP, F1 ये दूरी और ये दूरी, ठीक, किसके बराबर है, P से F1 तक। ऐसे ओरली समझो, ये यहाँ F1 है, यहाँ पर O है, यहाँ पर F2 है, यहाँ पर क्या है, P है। अब यहाँ पर एक मिला है पॉइंट क्या, ये PF1 यानी कि यहाँ से यहाँ तक अगर हमको देखना है तो क्या लिख नहीं सकते कि PF1 बराबर O से F1 निकाल लो, ये इतनी दूरी और ये इतनी दूरी प्लस का OP है, वही ना, तो वही चीज है। अब देखिएगा आगे, तो अब देखिएगा ध्यान से भैया, यहां पर F1O कितना है और OP कितना है, F2P कितना है, F1O का मतलब यहां से यहां तक दूरी, यहां से यहां तक दूरी C होगा, कुछ भी ले सकते हो ABC, ये C है तो ये भी C होगा, ये वाला B। ठीक, तो देखिए ध्यान से, ये दूरी कितना है C और ये दूरी कितना है C, ये कितना है B। ठीक, तो रख दीजिए OF1, O से F1 कितना है C, OP, O से P कितना है, O से P नहीं पता है, O से F2 पता है बस। ठीक ना, तो देखिए आगे, अब ध्यान देखो, यहां पर देखो पूरा का पूरा ये कितना है A, ये पूरा पूरा कितना है, अरे भाई ये दूरी पूरा A होगा ना, तो O से अगर F2 निकालना है, पिछले क्लास में ये भी बताया था हमने आपको कि अगर ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक क्या है A है, ये C है, तो ये कितना होगा, ये वाला A माइनस C बताया था ना, होगा ना। तो हमको क्या लिखना है, ध्यान देखो, O से F2 कितना है पता नहीं, P से F2 कितना है A माइनस C, O से P कितना है A। देखो ध्यान से, OF2 कहां गया, ये F1 है, उससे नहीं, इसका मतलब है नहीं कुछ, हमारा टारगेट कितना है OP, O से P कितना है, O से P A, O से P कितना है, उल्टा रखा है, O से P कितना है, O से P A प्लस PF2, P से F2 कितना है
ए माइनस सी। ये क्या हो जाएगा, सी से सी कैंसिल, 2a। यानी कि क्या हो जाएगा, ध्यान देखिएगा भैया, ये PF1 प्लस PF2, PF1 प्लस PF2 का मतलब क्या है कि एक बिंदु से दोनों नाभियों की दूरी कितना होगी, 2a। यही कहना चाह रहा है। इसमें देखो क्या कर रहा है। अब लघु अक्ष पर एक अंत बिंदु क्यों लीजिए, जैसे यहां पर लिए वैसे लघु अक्ष पर भी लोगे तब क्या होगा। PF1 प्लस PF2 ये आपको मिल गया है। अब इसी तरीके से क्या करना है आपको, लघु अक्ष पर भी लेना है। ये लघु अक्ष है, ये पॉइंट Q हो गया, ठीक। ये F1 है और ये क्या है, F2। अभी तक तो भैया यहाँ पर P लिया था दीर्घ अक्ष पर, अब यहाँ पर ले रहे हैं, ये ऐसे बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। ये दूरी कितना है, C है ना C, और ये कितना है, B है। तो अगर इसको निकालना हो तो कितना होगा, समकोण त्रिभुज बन रहा है नहीं, समकोण त्रिभुज बना नहीं, समकोण त्रिभुज। तो जब समकोण त्रिभुज बना तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है यही पता नहीं हमको, कर्ण क्या है पता नहीं है ना। तो कितना हो जाएगा भैया, इसको कर्ण को कर्ण ही रखो, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, B का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, C। तो C का स्क्वायर यानी कि कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, B स्क्वायर प्लस का C स्क्वायर रूट के अंदर। ध्यान देखो, यानी कि ये चीज कितना मिल गया, रूट के अंदर B स्क्वायर प्लस का C स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना भाई, यही तो कर ले, चाहे ये हो चाहे सब, ये भी क्या उतना है, तो रूट के अंदर B स्क्वायर प्लस का C स्क्वायर। बोलो कोई समस्या। अब देखिएगा ध्यान से, ये क्या कह रहे हैं। अब हम अगर दीर्घवृत्त की परिभाषा से चलते हैं, ठीक, दीर्घवृत्त की परिभाषा से चलते हैं, तो अब देखिएगा, उससे पहले थोड़ा सा और समझिए। जैसे इसके पहले वाले भैया आपको हमने बताया ना, कहां गया, हाँ ये चीज देखिएगा, कहा, हाँ इस वाले में, इधर देखो बोल रहे हैं, यहां से P से दोनों नाभ के बीच की दूरी का योग कितना पाए थे, 2a ना। P से दोनों नाभ के बीच की दूरी कितना पाए थे, 2a। वैसे लघु अक्ष पर जब Q लिए, Q से दोनों नाभ के बीच की दूरी करेंगे ना योग, यानी कि ये योग और ये कितना है, ये है, ये योग और ये योग, ठीक है। तो क्या करोगे अब QF1 प्लस का QF2 बराबर QF1 कितना है, रूट में B स्क्वायर प्लस का C स्क्वायर, और ये कितना, ये भी रूट में B स्क्वायर प्लस का C स्क्वायर। ये कितना है, 2 रूट में B स्क्वायर प्लस का C स्क्वायर। दो बार है ना, वही जोड़ दिया, एक बार रूट B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, फिर एक बार रूट में B स्क्वायर प्लस का C स्क्वायर। ठीक, किसी कोई समस्या नहीं होगी। अब देखो, इतने तक हमारी बात क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यहां तक इसको बंद रखो। QF1 प्लस का QF2 ये मिल गया। अब उसके बाद देखिएगा, यहां पर क्या बोल रहा है, P और Q दोनों क्या है, दीर्घवृत्त पर ही स्थित है। P और Q कहां होंगे, दीर्घवृत्त पर ही स्थित होंगे। और अभी हमने दीर्घवृत्त की परिभाषा बताया था स्टार्टिंग में, जब जैसे क्लास स्टार्ट किया कि दीर्घवृत्त है क्या, मिटा दिया शायद, ठीक ना। तो दीर्घवृत्त परिभाषा क्या बताया था, देख लो ऐसे एक बार फिर से, यहीं पर देखो, यही तो बताया ना कि
कहीं F1 होगा, कहीं क्या होगा, F2 होगा। कहीं पर भी पॉइंट लेंगे, इस कहीं पर भी पॉइंट होगा, चाहे यहां होगा, चाहे यहां होगा, यहां से इसका योग बराबर होगा, या यहां से इसका योग इस वाले योग के बराबर होगा, या मान लो यहां पॉइंट लिए तो ये और ये इन दोनों का योग इस वाले योग के बराबर होगा। तो भैया हम कहना क्या चाह रहे हैं सिंपल सा, कि जो दीर्घ अक्ष था पॉइंट यहां लिए थे, तो यहां से भी इसका योग और इसका योग जो भी आएगा है, यहां समझो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। जब दीर्घ अक्ष लिए हैं, फिर देखो बेटा को बताते हैं, जब दीर्घ अक्ष लिए हैं, दीर्घ अक्ष पर कोई पॉइंट लिए यहां पर P, ये F1 है और ये F2 है, ठीक ना। तो इस पॉइंट पर P से इसकी दूरी और इसकी दूरी जो है, P से F1 की दूरी और F2 की दूरी जो है, वो जब हम लोग इस पर कोई पॉइंट लेंगे तो Q है, ये F2 हो गया, ये F1 हो गया, ये भी तो पॉइंट वह है, जो ये और ये आएगा, दोनों का योग यहां तक और यहां तक योग के बराबर तो आएगा, क्योंकि दीर्घवृत्त की परिभाषा ही यही है कि वही पॉइंट का समुच्चय होगा, वही पॉइंट इसमें लिए जाएंगे चारों तरफ, जहां से दोनों नाभियों के बीच की दूरी का योग बराबर आएगा, वही पॉइंट लिए जाएंगे हमेशा, समझे। तो ये भी पॉइंट लेंगे, चाहे यहां ले, चाहे यहां, चाहे कहीं पर भी ले, हम यहां पर लिए हैं, तो ये और ये जितना होगा वो यहां से और यहां तक योग के बराबर होगा। यानी कि भैया हम इस वाली कंडीशन जब दीर्घ अक्ष पर P लिए थे तब 2a पाए थे, और जब लघु अक्ष लिए तब क्या पा गए, इतना, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे दीर्घवृत्त की परिभाषा। दीर्घवृत्त की परिभाषा से Q से F1 और F2 की दूरी का योग, ठीक ना, किसके बराबर होगा, P से F1 और F2 की दूरी का योग बराबर होगा कि नहीं, बताओ, बराबर होगा ना, वही चीज समझा रहे बार बार। तो Q से F1 और F2 की दूरी का योग कितना है भैया, बोलो, यही पाए ना, कहां गया, Q से F1 और F2, Q से F1 ये और ये कितना पाए, 2 रूट B स्क्वायर प्लस का C स्क्वायर, और P से F1 और F2 की दूरी कितना पाए हैं, P से 2a पाए हैं, ठीक ना, तो कितना हो गया 2a, और ये कैंसिल हो गया, यानी कि a बराबर कितना मिल गया, रूट में B स्क्वायर प्लस का C स्क्वायर। इसीलिए परेशान थे, सवाल में आगे काम आएगा, समझे, ध्यान देखो। ये a बराबर कितना मिल गया, इतना, किसी को दिक्कत नहीं ना। तो इसी तरीके से आप जब इतना पा गए हो, ध्यान दो, जब इतना पा ही गए हो तो यहां से कुछ और भी रिलेशन निकाल लेते हैं, इतना पा गए हो ना, तो अब अगर हमको आपको C निकालना हुआ या D निकालना होगा तो क्या करोगे, रूट इधर आ जाएगा, ठीक ना। तो दोनों तरफ वर्ग करो, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर B स्क्वायर प्लस का C स्क्वायर। अब जिसको चाहो उसको निकाल लो, मान लो हमको C निकालना है तो क्या करोगे, ये इधर आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये C स्क्वायर आएगा, C बराबर रूट में a स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर, ये C का मान निकल गया। ऐसे B का निकालना है तो B का निकाल लोगे, ठीक। ये ABC है क्या, आखिर हम चिल्ला क्यों रहे हैं, ABC है क्या, ABC है क्या, ध्यान देखिएगा, ये A क्या है, यहां से यहां तक दूरी, ठीक ना, C क्या है, नाभि तक की दूरी, B क्या है, ये दूरी, ठीक है। तो इतने में कोई समस्या हो तो आप बेहिचक बोल सकते हैं, और आपको लिखना क्या है यही बता दें। यहां पर आपको केवल हेडिंग ही बनानी है, पहले क्लियर कट कर दें, केवल आपको हेडिंग बनानी है ये, ठीक, ये हेडिंग बना लोगे,
ठीक, फिर उसके बाद आ जाओगे यहां पर। ठीक, इनको मिटा देते हैं। इसको लिख लेना है। ठीक, फिर उसके बाद इसको लिख लेना है, फिर इसके बाद इसको लिख लेना है। ठीक, कल इनकी कंडीशन हम आपको सिखा देंगे। तो आज क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थोड़ा थोड़ा हमने कहा था ना, आपको बहुत थोड़ा थोड़ा सिखाएंगे, एक एक चीज डिराइव करके सिखाएंगे। तो बस आज के लिए इतना काफी है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।